जयशंकर जी, अब ये तो आप मान दे रहे हैं कि डिप्लोमेट से ज़्यादा पॉलिटिशियन बन गए आजकल। G20 की सफलता की हमने ज़बरदस्त कहानियाँ सुनी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जो बाइडन ने तारीफ़ की, रशिया के प्रेसिडेंट ने भी तारीफ़ की, आए नहीं तो भी खुश हैं। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा कि चाइना ने भी तारीफ़ की कि भारत ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन हमारे लालू यादव जी कहते हैं कि पैसा बर्बाद कर दिया, इतना खर्चा कर दिया, भारत को क्या मिला? देखिए, ऐसा है, लालू जी की तो हम सब लोग आदर सम्मान तो करते ही हैं, आप सब जानते हैं ना। और आपने अब बाइडेन और पुतिन का नाम लिया तो ये भी स्वाभाविक है कि आप लालू जी का नाम भी साथ ही साथ लेंगे। तो हमारे बारे में जो अच्छे शब्द जो बोले जा रहे हैं, ये ही एक सबूत है कि एक किस्म से हमें मिला क्या। पर आप अगर सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखें, पहली बात G20 में जो कहते हैं स्किल्स मैपिंग, कि हर देश में, खासकर हमारे जैसे देश में युवा पीढ़ी होती है, उनके पास टैलेंट होता है, कुछ इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो दुनिया की स्किल्स मैपिंग हो रही है। इस G20 के कारण एक किस्म से भारत के युवा पीढ़ी के लिए ग्लोबल वर्क प्लेस जो है, इसके दरवाजे और खुल जाएंगे। तो ये एक उदाहरण। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जो भी हमारे मेहमान आए, उन्होंने भारत की क्षमता देखी। अगर मैं कहूँगा कि वो 2 दिन में अगर एक किसी बात की चर्चा हुई, सबसे ज़्यादा चंद्रयान की हुई। खाली बार दूसरे लोगों ने 5G स्टैक की बात की, लोगों ने हमारे वैक्सीन की बात की, पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो दुनिया के माइंड में हुआ वो चंद्रयान का था। अब जब लोग लौटते हैं वापस और उनको लगता है कि भाई हम भारत आए, हमने देखा कि कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, क्या भारत की क्षमता थी, तो आप देखिए उनका माइंड कितना बदलेगा। या फाइनली मैं आपको कहूँगा कि हमने G20 को जो है राजधानी में नहीं रखा, विज्ञान भवन में नहीं रखा, ये पूरे देश में मनाया गया था, 60 शहरों में मनाया गया था, हर स्टेट में मनाया गया था। तो इसका टूरिज्म पे प्रभाव देखिए। तो मैं कहूँगा रोजगारी की परिप्रेक्ष्य से देखें, टूरिज्म की बात करें, भारत की क्षमता और जो निर्यात जो है उसकी आप बात करें, या आप रिसोर्सेज की बात करें, बैंक जो लैंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो है, मैं कहूँगा कि हर क्षेत्र में इस G20 का कहीं प्रभाव हुआ है। जयशंकर जी, समिट तो पहले भी होते थे, प्रधानमंत्री तो पहले भी होते थे, ऐसे नहीं होते थे। लेकिन समिट भी ऐसा नहीं होते थे। पूरी देश में इसको फैला दिया ताकि राजनीति में फ़ायदा हो, इमेज चमके, मोदी जी का नाम चमके। अगर कुछ चमक रहा है, देश चमक रहा है, भारत चमक रहा है,